देश में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर विपक्ष ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अब बंगाल की ही मतदाता सूची में 26 लाख फर्जी वोटर्स पाए गए हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फर्जी पाए गए वोटर्स में घुसपैठिए भी शामिल है? क्या इसीलिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर देश भर में चल रहे विपक्षी विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ज्यादा मुखर है और इन सब के बीच आयोग के अधिकारी के मुताबिक बंगाल की मतदाता सूची में 26 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। सवाल है, क्या इनमें अच्छी खासी संख्या घुसपैठियों की है? क्योंकि बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत पहली नजर में इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर सियासत उबल पड़ी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसीलिए बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा था? पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर गायब, क्या घुसपैठिए मिले? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एसआईआर के विरोध में सियासी संग्राम छेड़ रखा है। अब इस मुद्दे को लेकर मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच जानकारी दी है कि राज्य में मौजूदा मतदाता सूची में 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते। इस खबर के फैलते ही बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया है। टीएमसी ने आयोग, बीजेपी और मोदी सरकार पर करारा वार किया। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि वोटर लिस्ट बीजेपी के ऑफिस से तैयार की जा रही है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बोगांव में एसआईआर के खिलाफ एक रैली में बोलते हुए सीएम ममता ने आयोग को बीजेपी कमीशन बताकर प्रहार किया था। अब 26 लाख वोटर के गायब होने का दावा ऐसे समय पर हुआ है जब एसआईआर को लेकर ममता सरकार सड़क पर उतरी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग का ये आंकड़ा टीएमसी की बेचैनी और बढ़ाने वाला है। আপনারা ভয় পাবেন না, যে কথা আমি বারবার বলতে এসেছি, যতক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, মা মাটি মানুষের সরকার থাকবে, একটি মানুষের গায়ে আঁচল লাগলে মনে রাখবেন আমার গায়ে আঁচল লাগবে, এটুকু আমি বিশ্বাস করি। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मौजूदा वोटर लिस्ट में से 26 लाख वोटर के नाम पिछली एसआईआर प्रक्रिया 2002-2006 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। आयोग के पोर्टल पर 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अपलोड हैं, लेकिन फॉर्म मैपिंग प्रोसेस के तहत उनका मिलान पुराने रिकॉर्ड से नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिसमैच के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिसमें आउट माइग्रेशन, डेथ रिकॉर्ड्स, एड्रेस शिफ्ट और डुप्लीकेशन संभव है। लेकिन साथ ही इनमें कई घुसपैठिए भी शामिल हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन 26 लाख फर्जी वोटर का मुद्दा चुनाव की पारदर्शिता को सीधे प्रभावित करने वाला पहलू है। इधर बीजेपी ने बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के इशारे पर मतदाता सूची में फर्जी और संदिग्ध नाम शामिल कराए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के सफाया होने से डरी हुई हैं, जिससे अब उनकी सत्ता जाना तय है। खेलने का जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया, डेथ वोटर, फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। এসআইআর হোক, সমস্তটা সামনে আসুক, তারপরে আমরা আমাদের বক্তব্য বলবো। আমি শুধু এটুকু আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আপনারা তথ্য প্রমাণ সহ খতিয়ে দেখতে পারেন। 2002 সালে যখন এসআইআর হয়েছিল এবং ড্রাফট লিস্ট বেরিয়েছিল, তখন 69 লাখ লোক, অর্থাৎ 69 লক্ষ লোকের কিন্তু নাম ছিল না বা ম্যাচ করেনি। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কারণ মৃত ব্যক্তি থাকে, থাকে, বাংলাদেশ থেকে আসা লোকেদের সমস্যা আছে, ছিল তখনও ছিল। এবং তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দাবি করেছিলেন যে সিপিএম এর সরকারকে ফেলে দেওয়া হোক, কেউ মানেন সেই দাবি। एसआईआर का विरोध करने के पीछे विपक्षी दल सबसे बड़ी वजह बीएलओ की मौत बताते हैं। इससे जुड़ा आंकड़ा सामने आया है। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5,32,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है, जिनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। यूपी, गुजरात में 4-4 मौतें हुई हैं। हालांकि टीएमसी ने केवल पश्चिम बंगाल में ही 34 लोगों की मौत का दावा किया है। एक तरह से 5.5 लाख बीएलओ में से 25 की मौत आंकड़ों के हिसाब से भले कमजोर तर्क हो, लेकिन मानवीय आधार पर ध्यान खींचने वाला है।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जहां एसआईआर रद्द करने की विपक्ष की मांग खारिज की है, वहीं बीएलओ की मौत की शिकायत पर वो संजीदा है। बीएलओ की इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। राहुल गांधी ने यूपी में एक बीएलओ की मौत से जुड़ा वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नरेटिव सेट किया गया है हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने, लोगों को आपस में बांटने और गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद देश भर में कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें लखनऊ में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन किए। राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिक घर, स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन सब दिखा दिया कि एक मकान में 500-600 लोग, 65 लाख जो वोट डिलीट हुए बिहार में, वो एक रहस्यमयी कहानी। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, एक एक घर में 1-1 हजार लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। एक ब्राजील की मॉडल की फोटो बना के हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया है। बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि मतदाताओं के स्तर पर एसआईआर का कहीं कोई विरोध नहीं दिखता। 1952 से अब तक देश में 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन कभी इस पर इतना बवाल नहीं मचा जितना इस बार दिखाई पड़ रहा है। कुछ विपक्षी दलों की तरफ से कोहराम के स्तर पर विरोध के पीछे क्या ये डर है कि इस प्रक्रिया की आड़ में उनके वोट बैंक खत्म हो सकते हैं? क्या चुनाव में लगातार हार रहा विपक्ष अपनी विफलता छिपाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।